के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हरकत। इसके बाद सेकंड जो अहम बात है अरबिक ग्रामर के लिए, उर्दू में भी आप देख सकते हैं हरकत है। कुछ लोग एरा भी कहते हैं। तो अरबिक में हरकत हम किसे कहते हैं और ये कितने हैं? अरबिक में हरकत 2 है। फर्स्ट वन हरकातुन कसीरतुन एंड सेकेंड हरकातुन तवीलतुन। हरकातुन कसीरतुन हम किसे कहते हैं एंड हरकतुन तवीलतुन हम किसे कहते हैं, और इसमें फ़र्क क्या है और इन्हें किस तरह यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चंस, इसके आंसर ये हमें जानना है अभी। तो चले जानते हैं आंसर क्या है। हरकत एक्चुअल अरबिक वोवेल साउंड्स को कहते हैं, वोवेल साउंड्स को और साइंस को भी। साइंस या फिर आप मूवमेंट भी कह सकते हैं। तो ये है, तो इसमें कसीरतुन मीन्स शॉर्ट, हरकत वोवेल साउंड्स और साइंस और मूवमेंट्स जो शॉर्ट होंगे यानी छोटे। हरकतुन तवीलतुन इसकी मीनिंग है लॉन्ग वोवेल साउंड्स और साइंस और मूवमेंट्स, तो ये होंगे लॉन्ग। अब शॉर्ट साइंस कौन से और लॉन्ग साइंस कौन से है, देख। शॉर्ट साइंस में आप जैसे उर्दू में देखते हैं कि हम इसे ज़बर कहते हैं, इसे ज़ेर कहते हैं एंड इसे पेश कहते हैं। इसे हम सिर्फ हल्का सा थोड़ा सा खींच कर पढ़ते हैं। तो अरबिक में हम ज़बर को कहेंगे फतहतुन। फतहतुन आप उर्दू में इसे ज़बर कहते हैं, लेकिन अरबिक में आपको फतहतुन कहना पड़ेगा। एंड ज़ेर को हम अरबिक में कसरतुन कहते हैं। कसरतुन। एंड पेश को हम ज़म्मतुन कहेंगे। एंड लॉन्ग वर्ड्स में अलिफ, वाव एंड या, ये 3 वर्ड्स जो है लॉन्ग वोवेल्स आते हैं, और तब ज़्यादा लॉन्ग हो जाते हैं जब इसके आगे वाले हर्फ पर, अलिफ के आगे वाले हर्फ पर ज़बर हो यानी फतहतुन हो, और इसके आगे वाले हर्फ पर पेश यानी ज़म्मतुन हो, और इसके आगे वाले हर्फ पर जिसके नीचे कसरा हो यानी ज़ेर हो। तो ये वर्ड्स उस वक्त डबल जो है हमको लॉन्ग खींचकर पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पर ले लूँ बा के ऊपर हम फतह लगाएंगे तो हम इसे सिर्फ ब प्रोनाउंस करेंगे। अगर इन केस इसके साथ हम अलिफ भी ऐड कर दें लॉन्ग वोवेल तो ये हो जाएगा बा। आप चाहो तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसे भी हम अगर बा के साथ ये करें, एग्जाम्पल में ले, तो ये हो जाएगा बा के वाव के आगे वाला हर्फ यानी बा है, इसके ऊपर अगर आप दम्मा लोगे तो इसके वाव के ऊपर आपको कुछ नहीं है, दैट मीन्स ये सुकून में है, लिहाजा हम इसे सुकून की अलामत में डाल देंगे। यहाँ पर भी अलिफ के ऊपर कुछ नहीं है, लिहाजा ये भी
सुकून में है, लिहाजा सुकून की जो साइन है यहाँ पर देखिए, सुकून की साइन जो है, सुकून, अलामत सुकून हम इसे कहते हैं, सुकून की अलामत या अलामत सुकून। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह भी। ये हर एक जो है इसके मुताबिक, मतलब वो लोग जिस तरह समझते हैं उस तरह हम इसे लिखते हैं। इसका मतलब है वक्फ कर देना, यानी उस वर्ड पर आप स्टॉप कर देना, आपको रुक जाना है। जैसे कि अगर इन केस जीम पर आपको सुकून लगाना हो तो आप इसके ऊपर रुक जाओगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा अलिफ के ऊपर फतह डाला तो ये आ हो गया, और जीम के ऊपर मैं जब सुकून डालूँगी तो ये हो जाएगा ज, अज। तो यहाँ हमने स्टॉप कर दिया, यानी वक्फ कर दिया, लिहाजा ये अज हो जाएगा, यानी सुकून की अलामत हो जाएगी। तो ये है सुकून की अलामत। और जिस हर्फ के ऊपर सुकून आएगा उस हर्फ को हम साकीन कहते हैं, यानी जीम यहाँ पर साकीन हर्फ है, हर्फ लेटर को कहते हैं, लिहाजा इस हर्फ के ऊपर, जीम जो हर्फ है उसके ऊपर आपको सुकून आ गया तो ये साकीन हर्फ हो गया। उसी तरह यहाँ पर भी जिस हर्फ पर फतह आएगा उस हर्फ को, जैसे कि यहाँ पर हम लेते हैं तो के ऊपर अगर फतह आ गया तो हम इसे मफ्तूह हर्फ कहते हैं, मफ्तूह। मफ्तूह, मफ्तूह। नेक्स्ट, जिस भी हर्फ के नीचे अगर कसरा आ जाए तो उस हर्फ को हम, जैसे कि एग्जांपल व लेते हैं, वाज़ेर वी, यानी वाह कसरा वी, तो हम इस हर्फ को, इस लेटर को क्या कहेंगे? मकसूर, मकसूर। मकसूर। इसी तरह जिस भी हर्फ पर पेश आ जाए यानी दम्मा आ जाए तो हम उससे मज़मूम कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल बा को ही ले लेते हैं, बा के ऊपर अगर पेश यानी दम्मा आ जाए तो हम इस वर्ड यानी इस बा को मज़मूम कहेंगे। मज़मूम, मज़मूम। उसी तरह और एक भी अलामत है जिसे हम शद कहते हैं। आप जानते हैं शद जो है शद, जिसे हम उर्दू में तजदीद भी कहते हैं। तो शद का साइन जो है कुछ इस तरह होता है। इसका मतलब है जिस भी हर्फ पर यानी लेटर पर ये साइन अगर आपको दिख जाए तो उसका मतलब उस वर्ड को, उस हर्फ को आपको 2 बार जो है उसे प्रोनाउंस करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल सच,
ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिखा है, इसका कुछ मीनिंग नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा है। अगर आप चाहें तो इसे इरेज करके हम दूसरा वर्ड भी ले सकते हैं, जैसे रब्बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बा के ऊपर हमने शद डाला हुआ है। इसका मतलब है कि इससे आगे भी हमको बा एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। जैसे कि हम इसे किस तरह देख सकते हैं, रॉ, और एक बा को हम साकिन ले लेंगे और दूसरे बा को हम कसरा के साथ। तो ये कैसे पढ़ेंगे हम, रब बी। तो अगर तीनों को एक साथ मिलाकर हम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा रब्बी। तो आप इसे प्रोनाउंस करेंगे रब्बी। इसे डबल पढ़ना पड़ेगा। और जिस भी हर्फ के ऊपर यानी लेटर के ऊपर शद आ जाएगा हम उसे मुशद्दद कहते हैं। मुशद्दद। ये भी एक अलामत है, जिस तरह सुकून की एक अलामत होती है उसी तरह शद भी एक अलामत ही है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा था कि कुछ हुरूफ जो है ऑरेंज कलर में है और कुछ ब्लू कलर में है, और मैंने ये भी कहा था कि जो ऑरेंज है हम उसे हुरूफुल कमरिया कहते हैं, वो 14 है। एंड नेक्स्ट हुरूफुल शमसिया जो ब्लू कलर में है वो भी 14 है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो है आपको हुरूफुल शमसिया को हमको अल के साथ एक हर्फ है अल, जिसकी मीनिंग आप इंग्लिश में ले सकते हैं द, या फिर कुछ लोग